भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा करेंगे श्री उपदेशामृत, श्रील रूप गोस्वामी कृत उपदेशामृत, उसका चौथा श्लोक। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते च एव षड्विधं प्रीति लक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। कोई दोहराना चाहेगा? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम्। शब्दार्थ: ददाति दान देता है, प्रतिगृह्णाति बदले में स्वीकार करता है, गुह्यम गोपनीय विषय, आख्याति बताता है, पृच्छति पूछता है, भुङ्क्ते खाता है, भोजयते खिलाता है, च भी एव निश्चय ही, षड्विधम छह प्रकार के, प्रीति प्रेम, लक्षणम लक्षण। किधर रखा है स्पीकर? उसको शायद थोड़ा दूर कर देने से आवाज़ नहीं है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। अनुवाद: दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीतिलक्षणम। दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के ये 6 लक्षण हैं। हरे कृष्ण। तो ये जो उपदेशामृत है, बहुत छोटी सी पुस्तक है। आप में से बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं हो कि ऐसी कोई पुस्तक है भी इस्कॉन में, क्योंकि भगवत गीता हमने सुनी है, श्रीमद् भागवतम, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, भक्ति रसामृत सिंधु, ऐसे अनेक पुस्तकें हमने सुनी हैं। ये एक छोटी सी पुस्तिका है श्री उपदेशामृत, लेकिन बहुत 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 पावरफुल पुस्तक है। ये हर भक्त को अपने घर में रखनी ही चाहिए और इसको अध्ययन करना ही चाहिए। तभी हम अच्छे से, जो हम बहुत दिनों से सदाचार के टॉपिक सुनते हुए आ रहे हैं, तो फिर हम अच्छे से अपने आप को, अपनी भक्ति को सुधार पाएंगे, जिससे हम अच्छे से और भगवद गीता श्रीमद् भागवतम के उपदेशों को समझ सकें। तो ये पुस्तक यदि आप लोगों में से किसी ने नहीं सुनी है या आपके घर में नहीं है, तो ये पुस्तक हमेशा आपके घर में रखिए और हमेशा इसका नित्य अध्ययन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, क्योंकि भक्ति में कैसे हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है इसमें बताया गया है। जैसे प्रथम श्लोक में क्या बताया गया है, जो हम अभी की प्रक्रिया में है, कि किस प्रकार हमारी इंद्रियों को हम नियंत्रण करना चाहिए। हमारे मन के अनेक अनेक जो वेग हैं उसको नियंत्रण में करके ही फिर आगे हम भक्ति के विषयों को समझ सकते हैं। इसलिए जो सबसे मूलभूत वस्तु है भक्ति में, वो क्या है, अपनी इंद्रियों को किस प्रकार हम संयम में, कंट्रोल में रखें। तो इसलिए वाचो वेगम मनसा क्रोध, इस तरह तो शुरू हुआ ये उपदेशामृत। तो इस तरह आगे अनेक अनेक प्रकार में के और क्या क्या चीज़ें हमें भक्ति में, क्या क्या चीज़ें अनुकूल हैं, क्या क्या चीज़ें प्रतिकूल हैं, तो उसके विषय में बताया गया है। तो इस तरह हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और फिर संबंधों के विषय में बताया गया है, किस प्रकार के भक्त होते हैं, किन से हमें संबंध स्थापित करना चाहिए, किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। तो इस प्रकार भक्ति में आगे बढ़ते हुए तो फिर एकदम इसके अंत में तो यहाँ राधा कुंड के विषय में चर्चा की गई है, जो अंतिम श्लोक है, जो हमारा भी ध्येय है, हमारा परम जो लक्ष्य है कि राधा कृष्ण प्रणय, तो ये लीला जो है, तो उसको हम समझ सकें। रूप रघुनाथ पदे होई बे आकोटी को बे हम बूझी बूझे जुगल प्रीति। तो इस तरह हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। तो इस उपदेश, इसीलिए इसका नाम है उपदेश का अमृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो किस तरह भक्ति में आगे बढ़ना है वो इसमें बताया गया, वो स्टेप्स क्या हैं, कदम क्या हैं। एकदम डायरेक्टली हम जंप नहीं कर सकते हैं ऊंचे टॉपिक्स पे। इसलिए सबसे पहले तो हमें देखना है हमारा स्तर क्या है, क्या हम उस प्रकार से जो वाच का जो बोलने का वेग है, मन के वेग हैं, इंद्रियों को वेग हैं, तो हम उसको क्या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियम आग्रह, इन सब से क्या हम लोग बंधे हुए हैं कि इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर और भी जो इसमें बताए गए हैं, तो उत्साह निश्चय धैर्य, जैसे तीसरा श्लोक आता है, भक्ति में क्या क्या चीज़ें हमें आगे बढ़ाती हैं। और उसी तरह चौथा श्लोक आज जो है वो एक बहुत 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 महत्वपूर्ण श्लोक है। तो उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे आज। तो भक्ति में हम देखते हैं, भक्ति शब्द में ही भक्त शब्द सम्मिलित है ना, भक्ति डिवोशन। सो भक्ति शब्द भक्त शब्द के बिना अपूर्ण है।
सही है कि नहीं? तो उसी प्रकार डिवोशन शब्द जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? इस शब्द में ही आ जाता है डिवोशन या भक्ति। तो डिवोशन शब्द में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है सम्मिलित है, वो है डिवोटी। मतलब भक्ति में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, शब्द है, वो है भक्त। तो भक्त के बिना भक्ति संभव है? भक्तों के बिना भक्ति बिल्कुल भी संभव नहीं। डिवोटीज के बिना डिवोशन संभव नहीं है। इसीलिए कृष्ण भावनामृत का आधार ही है भक्तजन, भक्त। जैसे अलग अलग भक्तों की आगे यहाँ चर्चा की जाएगी, तो बहुत ही कनिष्ठ लेवल में जो होता है भक्ति में, उसे सिर्फ खुद से और भगवान से मतलब रहता है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ भगवान की, बस वही काफ़ी है मेरे लिए। उसको बाकी जो वैष्णवगण हैं उनसे किस प्रकार मेरा प्रीति संबंध हो, प्रेम संबंध हो, उनसे मैं क्या सीखूं और खुद किस तरह हम लोग एक साथ आगे बढ़े, उसका वो सब कोई मनस्थिति नहीं होती है। वो मैं हूँ भगवान में, भगवान की आरती कर रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ, शाम को जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बस बाकी भक्तों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो वो क्या है, बहुत ही कनिष्ठ मेंटेलिटी। आगे हम इसमें पढ़ेंगे। तो भक्ति का जो मूल है, हमने देखा कि भक्तों के बिना भक्ति कैसे, भक्ति शब्द का कोई अस्तित्व ही नहीं। तो कुछ दिन पहले प्रश्न उत्तर सेशन में उत्तम गोराम प्रभु जी ने पूछा था कि भक्ति में उत्साह किस प्रकार बरकरार रखा जाए। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम सब इससे जूझते हैं। भक्ति कैसे जाती है हमारी, जैसे कि एक कोई हृदय रोग का कोई पेशेंट है और उसका टीवी में देखते हैं ना, उसकी एक कंप्यूटर में दिखाते हैं स्क्रीन में, उसकी दिल की धड़कनें ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे दिखा रही। तो उस तरह हमारी भी भक्ति का ऐसा ही होता कि कभी एकदम उत्साहित हो जाते हैं तो कभी निरुत्साहित हो जाते हैं। तो एक समानांतर लेवल नहीं रहता है। तो सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो उस समय नहीं ले पाया, तो आज चर्चा करते हैं कि भक्ति में उत्साह रखने के अनेक अनेक उपाय हो सकते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय है कि जिस कारण से हम भक्ति शब्द जो बना ही है भक्त शब्द से सम्मिलित होके, तो उस कारण को ही यदि हम अपने जीवन से हटा दें, भक्तों के संग को ही हम नहीं समझ सके कि किस प्रकार हमें उनका संग करना चाहिए और क्यों ये वैष्णव संग जो है इतना महत्वपूर्ण है, किस प्रकार ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उसको अगर समझ गए तो हम भक्ति में कभी भी निरुत्साहित नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, जब हम स्कूल जाते थे, और अभी भी जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए, और जब हम सब स्कूल जा चुके हैं, तो कभी ऐसा मन करता था कि बोरिंग लग रहा है स्कूल, अरे आज मन नहीं कर रहा, मत जाओ। बल्कि हम तो स्कूल जाने के लिए लड़ते थे। शुरुआत में लगता था, जब एडमिशन होती थी तब एक दिन रोते थे, 2 दिन रोते थे। जैसे कल हम एक स्कूल में जहाँ बावई में प्रोग्राम करते थे, एक छोटा बच्चा, हम लोग बाहर कुछ बात कर रहे थे और अंदर से उसके ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही है। तो हम भी ऐसे रोए होंगे पहले 2 दिन स्कूल में। अरे पिताजी छोड़ के चले गए, वो तो बोल रहे थे कहीं घुमाने ले जा रहे, तो छोड़ के ही चले गए। बहुत रोते रोते फिर कुछ दिन बाद ऐसा दोस्ती हो जाता है मित्रों से कि हम मारपीट करके स्कूल चले जाते हैं। नहीं, हमें टिफ़िन भी नहीं चाहिए, हमें खाना भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को स्कूल जाना है। क्यों? क्योंकि इतनी गहरी मित्रता हो जाती है हमारे दोस्त लोगों से। होता है ना ऐसे कॉलेज स्कूल में, होता है चैतन्य, मित्र होंगे ना आपके? नहीं, ये तो भक्त है। तो सबके मित्र होते हैं, हालांकि ये बोल रहा नहीं है, लेकिन सबके मित्र होते हैं। तन्मय है ना? तो हमारे भी मित्र थे स्कूल में, तो कितना अच्छी मित्रता, रोज़ उनसे मिल के बात करना, ये करना वो करना, इसलिए कितना अच्छी बॉन्डिंग बन जाती। तो उस प्रकार के भाव, वो नहीं बोल रहा मैं, वो जो कर्मी मित्रता जो बहुत अच्छी थी, जो हम बकवास करते थे पूरा दिन, मैं उस मित्रता की बात नहीं कर रहा कि हमें वैसी कर्मी मनोभाव रूपी मित्रता रखनी चाहिए। लेकिन वो जो भाव था हमारा, इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी सबसे कि एक दोस्त के लिए कुछ भी कर जाते थे, लड़ जाते थे दूसरे से,
दूसरे डिपार्टमेंट वाले से हमारी लड़ाई हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उस डिपार्टमेंट वाले ने हमारे डिपार्टमेंट की किसी लड़की को छेड़ दिया या कुछ कर दिया, जिससे हमारा कुछ लेना देना भी नहीं है, जिसको हम कभी नाम भी नहीं पता, उसको जाके हम मार पीट रहे हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए, मतलब इतना दोस्ती। तो वो सब वास्तव में वो सब ये सब बकवास है जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन मैं क्या आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि वो जो भाव था हमारा, कि इतना अच्छी बॉन्डिंग थी, तो भक्ति में आके हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि वो भक्तों के बीच हमारी वो वैसी बॉन्डिंग नहीं है जैसे हम स्कूल या कॉलेज लाइफ में दोस्तों में रहती थी। आप एग्री करते हैं कि नहीं, मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? उस प्रकार की हमारी भक्तों से उतनी गूढ़ गहरी दोस्ती हम नहीं रख पाते हैं कि किसी के लिए कुछ भी करने, हर समय हमारे मन में चलता रहता हो कि इसके लिए अभी मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे हम सब खुशी खुशी आगे बढ़ें, सब कुछ हो। उस प्रकार का हमारा जो मनोभाव चिंतन है वो भक्ति में मिसिंग। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो है मैत्री, करुणा, तो वो चीज़ अगर हम में आ जाए कि एक भक्त के लिए दूसरा भक्त के अंदर बहुत अधिक मैत्री करुणा आ जाए, बहुत अधिक मित्रता हो जाए, तो फिर हमें भक्ति बर्डन बोझ नहीं लगेगी। तो इसीलिए आज की चर्चा है कि किस प्रकार भक्तों में मैत्री बढ़े। हमें एक अभी क्या हो गया है कि डिवोटी केयर नाम कोई चीज़ है जो कई बार हम बात करते हैं। तो ये जो डिवोटी केयर और ये जो भक्तों के बीच का जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है, ये भक्ति की नींव है। जैसे मैंने बोला कि भक्तों के बिना भक्ति पॉसिबल नहीं है, इसलिए भक्तों का आपस में मित्रवत व्यवहार भक्ति की नींव है। तो जो ह्यूमिलिटी है, जिसको हम नम्रता कहते हैं, तो नम्रता भक्ति का कितना महत्वपूर्ण अंग है। भक्ति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है ये नम्रता। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इवन चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन काल में, आप नहीं देखेंगे कि कोई पुस्तकें लिखी या कुछ ऐसा हम नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ये 8 शिक्षाओं में, शिक्षाष्टकन में 8 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का पूरा जो एसेंस है, पूरा जो सार है, वो सम्मिलित कर दिया है इसे केवल 8 श्लोकों में। और उनमें बहुत सबसे महत्वपूर्ण है तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। बहुत महत्वपूर्ण है, इसका पालन हमें करना चाहिए। लेकिन कई बार हम उन भक्तों की बहुत ही भर्त्सना, निंदा या मजाक करते हैं जो कृत्रिम नम्रता दिखाते हैं। कई बार होता है ना, हम किसी को सेवा के लिए बोलें तो बोलेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, प्रभु जी मैं तो इसके लिए अभी योग्य ही नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा अयोग्य हूँ, सबसे बड़ा पापी हूँ, तो मेरे को आप क्यों दे रही है सेवा, मतलब सेवा से बचने के उपाय। तो इस तरह कई तरीके से भक्त लोग कृत्रिम नम्रता दिखाते हैं। और हम क्या है, कई बार उस कृत्रिम नम्रता का बहुत उपहास करते हैं, जैसे मैंने अभी उपहास किया, तो उसका मजाक उड़ाते हैं कृत्रिम नम्रता का। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ऐसी कृत्रिम नम्रता का मजाक उड़ाते उड़ाते हम वास्तविक नम्रता जो होनी चाहिए हमारे अंदर, वो भी नहीं आ पाती। वास्तविक जो दया, जो करुणा जो हमारे अंदर होनी चाहिए, तो वो हमारे अंदर नहीं आ पाती। तो हम बोलते हैं कि भक्ति में भावुक नहीं होना चाहिए। भक्ति में सब कुछ सैद्धांतिक रूप से हमें पता होना चाहिए, सिद्धांत का यथारूप पालन करना चाहिए, इस तरह हम बात करते हैं। और बोलते हैं भक्ति में सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए, भावुक। लेकिन ऐसा बोलते जो भक्ति के प्रति जो हमारे सेंटिमेंट होने चाहिए, जो एक भाव होना चाहिए भक्त के अंदर, हम वही भाव को ही टोटली खो बैठते हैं। और क्या होता है कि हम भक्ति में बहुत शुष्क हो जाते हैं। शुष्क का मतलब पता है क्या? एक ड्राई हो जाते हैं, एक ड्राई। हमारी भक्ति क्या होती है? एक बहुत रूखी सूखी सी भक्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम मजाक उड़ाते हैं उनका, बाई चांस किसी ने रो दिया या किसी ने कुछ कर दिया, अरे ये तो सेंटिमेंटल, अरे भावुक, अरे ये है। ऐसा करते करते, मजाक उड़ाते उड़ाते हम क्या देखते हैं कि आलोचना करते करते, सिद्धांत बोलते बोलते, सब कुछ यंत्रवत रूप से करते करते हम अपने अंदर का जो एक इंसान है जिसमें भाव होता है, भक्ति, करुणा होती है,
तो वही हम पूरी तरह खो देते हैं। तो इसलिए भक्ति क्या है, हम बहुत ही इनसेंसिटिव हो जाते हैं। इनसेंसिटिव को हिंदी में बोलते हैं असंवेदनशील। किसी के भाव किसी का फीलिंग्स, उसके प्रति हमारी कोई चिंता ही नहीं रह जाती। बस एक ही काम है, सेवा होनी है, ये करना है, वो हो जाना है टाइम पे, सब कुछ ये वो। लेकिन इस बीच जो ये बहुत महत्वपूर्ण जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं, लोगों की फीलिंग्स, उसके प्रति हमारी कोई चिंता नहीं रह जाती। और एक हमारा हृदय जो है वो क्या है, असंवेदनशील हो जाता है। किसी की संवेदना के प्रति हमारी कोई फीलिंग्स ही नहीं रहती। जैसे लेकिन जो गौड़ीय वैष्णविज्म है ये उसके पूरे विपरीत है। गौड़ीय वैष्णविज्म जो है, जिसको कई प्राकृत सहजिया लोगों ने बांग्लादेश में उसको एकदम बुरा कर दिया है। जैसे कि रोने का नाटक करना और ये करना, और बाद में जाके बुरी चीज़ें खाना, तंबाकू, ये सब। तो इसलिए तो हमने पूरी तरह से यही समझ लिया है कि भक्ति में जो ये सब चीज़ें हैं, बाई चांस करुणा जो है, किसी के प्रति जो हमारा भाव है, रोना जो है, जो कुछ ये सब क्या है, बकवास है, ये सब सेंटीमेंट है। हमने इसको एक सेंटीमेंट का नाम दे दिया। लेकिन ये सब चीज़ें भक्ति में जब ऑटोमेटिकली आए, हम देखें तो भी हमारी भक्ति जो है वो सफल होगी। जैसे कि एक उदाहरण के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ वो आपको समझाने के लिए, जैसे हम किसी को अगर प्रसाद सर्व कर रहे हैं, लोगों को, भक्तों को बिठा के, तो जनरली जो गौड़ीय ट्रेडिशन है, तो वो क्या है कि प्रसाद एक बार समाप्ति के तरफ है तो हम एक बार भक्तों से जाके हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं या पूछते हैं कि प्रभु या माता जी, आपको और कुछ चाहिए कि आपका भी हो गया है, और कुछ किस तरह और क्या सेवा कर पाऊँ, मैं आपकी ठीक से सेवा नहीं कर पाया, तो आप कृपया बताएं, और कुछ चाहिए कि नहीं। तो ये मतलब शिष्टाचार है। लेकिन अभी हम ऐसा बात करें तो लगेगा क्या सेंटीमेंट, क्या भावुक है, हम थोड़ी ना जाके सबको पूछने लगे क्या चाहिए क्या चाहिए। तो हम जनरली वो नहीं करते। लेकिन हम यहाँ नहीं करते हैं, कहीं नहीं करते, लेकिन बहुत ऐसे मंदिर हैं, मायापुर, या ऐसे भक्त लोग हैं, अपने घर में बुलाते हैं भक्तों को, और अंत में एक शिष्टाचार है, पूछते हैं कि कोई त्रुटि तो नहीं रहेगी, कोई और कुछ, प्रभु आप सेवन करेंगे। तो हम लोग इसको थोड़ा सेंटीमेंट, भावुक बोल दे और इसको करते ही नहीं। तो इस तरह बता रहा हूँ हम किस तरह शुष्क हो गए। गुरु महाराज, हमारे परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जब बांग्लादेश में ब्रह्मचारी थे, तो वो एक इंसिडेंट बताते हैं कि एक घर में किसी ने भोज के लिए बुलाया, जो वैष्णव भोज के लिए, और सब कुछ बहुत सारे आइटम, ये बंगाल में जाएंगे आप देखेंगे पता नहीं कितने आइटम बना दे, बहुत आइटम बनाए, बहुत आइटम, बहुत अच्छे से खिलाया ब्रह्मचारी को, बहुत अच्छे से खिलाया। फिर जब सबका हो गया और तब बैठे थे, और ये जो घर का लीडर है वो आके सबके सामने साष्टांग प्रणाम करके उसके अश्रु निकल गए। बोले ठीक, आपकी सेवा में मुझसे बहुत त्रुटि हो गई, मैं आप वैष्णव का ठीक से सेवा नहीं कर पाया, इसलिए बहुत वो हृदय से भावुक हो गए। हालांकि उसने बहुत अच्छी से इतने आइटम बनाए, बहुत कुछ दिया, लेकिन फिर भी अंदर से उसको ये जेन्युइन फीलिंग आ रही थी कि वो ठीक से मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। तो अभी ये स्टोरी किसी के पास सामने बोलेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, हम जैसे सुशिक्षित भक्त कि ये सब भावुकता है भक्ति में, सब बकवास है, ये सब ये ऐसा है वो, ऐसा हम बोलेंगे। लेकिन एक जो गौड़ीय वैष्णव, जो एक प्रभुपाद बोलते हैं ना कि प्रचार करना है एक अंग्रेजी इंग्लिश मैन की तरह, और हृदय होना चाहिए एक बंगाली माँ की तरह। तो ये गौड़ीय का, बंगाल का एक कल्चर है कि हृदय में बहुत करुणा होती है। तो वो करुणा कहीं ना कहीं हम में मिसिंग है, जिसकी मैं बात कर रहा था। इसलिए हम क्या है, बहुत हृदय जो है हमारा पाषाण की तरह हो गया। जैसे वासुदेव घोष जो उस भजन में गाते हैं, यदि गौर ना होई तो तौबे की हो, तो उसका लास्ट लाइन में बोलते हैं, वासुरो हिया पाषाण दिया कैमन बढ़िया। तो बोलते हैं कि अपने बारे में बोल रहे हैं कि किस प्रकार भगवान आपने मेरा ये हृदय पत्थर, हृदय की जगह पत्थर जैसे रख दिया हो, ऐसा बना दिया है। हालांकि
वो महान वैष्णव हैं, लेकिन उनका ये भाव देखिए कि भगवान आपके प्रति भक्ति नहीं आ रही, क्योंकि हृदय जो है हमारा, मेरा हृदय की जगह पत्थर रख दिया हुआ किसी ने। तो हमारा भी अभी परिस्थिति जो है वैसा ही है कि यंत्रवत तरीके से हमारा भक्ति होता है। सुबह उठो, ये करो, वो करो, यहाँ जाओ, वो ये सेवा, ये वो, शाम फिर पढ़ो, ख़त्म, सो जाओ, फिर सुबह उठो, ये वो। तो इस तरह जैसे मशीन को चालू कर दिया वैसे, लेकिन अंदर की दूसरों के प्रति जो भावनाएं हैं, संवेदनशीलता एक भक्त के प्रति, कि मैं अगर ऐसा कुछ बोलूँगा तो क्या इसको सही लगेगा या नहीं लगेगा, कुछ सोच नाप तोल के बोलना, या इनकी सेवा कैसे करनी है, ये भी एक भक्त हैं, वैष्णव हैं। तो वो सब चीज़ें अभी क्या है, थोड़ा हमारे अंदर मिसिंग, कहीं खो गई। जबकि वो कितनी आवश्यक, जैसे मैंने बताया कि कितना मित्रता होती थी स्कूल में, तो इस प्रकार भक्तों के अंतर्गत जो मित्रता है वो कहीं गायब हो गई। अभी हम सिर्फ अपना देख रहे हैं अपनी भक्ति कैसे हो, बस हो जाए, लेकिन असंवेदनशील। तो इसलिए आज का ये चर्चा है कि भक्ति में जो भक्तों के मध्य जो ये जो मित्रता है, प्रीति लक्षण है, तो वो किस प्रकार बढ़े। तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रीय करुणा ये बचा, एक लाइन बोलते हैं 12वें अध्याय में 13वां श्लोक है शायद। तो भगवान बोल रहे हैं कि कौन कौन सा भक्त यो मद भक्त सच में प्रिय, कौन कौन भक्त मेरे को पसंद है। भगवान उस विषय सब कुछ बता रहे हैं। तो उनमें से ये है कि कोई किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता है, बहुत ही मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है सभी भक्तों से, और करुणा होती है उसके हृदय में, तो वो भक्त मेरे को बहुत प्रिय है। तो वो करुणा, वो मित्रता किस प्रकार जगाई जाए, तो वो ये 6 चीज़ें जो है भक्ति में जो आज बताई गई हैं, तो ये प्रीति के लक्षण हैं भक्तों में आपस में। तो ये चीज़ें हम क्या होती हैं आज डिस्कस करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जो है वो उदाहरण देते हैं कि इवन नॉर्मल डीलिंग्स में भी, प्रेम का जो डीलिंग, नॉर्मल डीलिंग जो इस दुनिया में क्या होता है, एक पुरुष और स्त्री, एक लड़का लड़की का जो नॉर्मल जो प्रेम का जो भी होता है, तो उसमें भी ये सब चीज़ें होती हैं। वो दोनों कुछ गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, गिफ्ट ग्रहण करते हैं, होता है ना, कुछ दे दिया, गिफ्ट दे दिया, खिलौना दे दिया, कुछ दे दिया, लॉकेट दे दी, कुछ दे दिया, और आपस में गुह्यम आख्याति पृच्छति, चुप चुप के वो बातें करते हैं, मिलते हैं, भूंगते भोज आया था ये चेवा, एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, खाना खिलाते हैं या कुछ भी करते हैं। तो इस सबसे क्या होता है कि उनके अंदर का जो प्रेम है वो और बढ़ता है। तो इवन भक्ति में भी तो ये सब चीज़ें बहुत 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 आवश्यक हैं। तो श्रील प्रभुपाद परपट में तात्पर्य में मैं पढ़ा नहीं क्योंकि बहुत लंबा तात्पर्य है। तो एक चीज़ क्या लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि लविंग एक्सचेंजेस इज़ द बेसिस ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर सोसाइटी, कि हमारे इस्कॉन संस्था में जो भी चीज़ें चल रही हैं उस सब का जो आधार है, वो आधार क्या है कि लविंग एक्सचेंजेस, मतलब प्रीतिपूर्ण जो आदान प्रदान होता है भक्तों के बीच। तो इसलिए सारी सेवाएं प्रभुपाद लिख रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, हरि नाम, संडे फीस, जो भी कुछ हमारे इधर चल रहा है प्रोग्राम, तो उसका आधार क्या है कि भक्तों के बीच में मैत्री। तो अगर ये नहीं होगा तो ये सब चीज़ डूब जाएगा, ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से होगा, ना हरिनाम होगा, ना प्रचार होगा, कुछ भी नहीं होगा, सब डूब जाएगा यदि भक्त लोग का आपस में मन मुटाव है या ठीक से प्रीति लक्षण नहीं। तो इस फिर बोल रहे हैं बाय दिस ही हैज़ इंडिकेटेड दैट द फाउंडेशन ऑफ आवर मूवमेंट इज स्पिरिचुअल रिलेशनशिप, लविंग एक्सचेंजेस सेंटर्ड ऑन कृष्णा। तो इसलिए भक्ति की नींव ही है कि भक्तों के बीच में आदान प्रदान कैसा है, वही हमारे एक उसी पे बेस्ड जो एक ये जो संस्था प्रभुपाद ने बनाई, शुरुआत की अकेले, इतना मेहनत की, तो ये भक्तों के आपस का मैत्री आदान प्रदान उस पर बेस्ड होके ही आज हमारा इतना बड़ा एक संस्था है। नहीं तो सब अगर आपस में लड़ झगड़ रहे होते, हर समय ये होता वो होता, तो इतना बड़ा संस्था क्या बनाना पॉसिबल था। तो ये भक्तों के बीच में जो मैत्रीपूर्ण प्रीतिपूर्ण आदान प्रदान है तो किस तरह और अधिक बढ़ता है, तो वो आज के श्लोक में है, हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे। तो पहला है ददाति प्रति गृह्णाति।
तो इसको हिंदी में बोला गया है कि दान में उपहार देना, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना। तो अभी आप लोग क्या करेंगे इससे? कल एक भक्त दूसरे भक्त के घर में वॉशिंग मशीन लेके पहुंच जाएंगे, नया वीडियोकॉन वॉशिंग मशीन, प्रभु ये आपके लिए मेरी तरफ से उपहार। और दूसरे भक्त और एक भक्त के घर पहुंच जाएंगे, बड़ा सा सैमसंग का टीवी ले, मोबाइल लेके या कुछ, ये एक उपहार। ऐसा है। अच्छा है, ऐसा भी करें। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये प्रीतिपूर्ण आदान प्रदान का बहुत जो महत्वपूर्ण एक अंग है कि भक्तों का आपस में कुछ ना कुछ एक दूसरे को भेंट करना। अब वो कुछ भी वस्तु हो सकती है। जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में हम लोग क्या करते थे, जब हमें बहुत अधिक आवश्यकता हो तो हम अपने किसी दोस्त का कोई लैपटॉप मांग लेते थे ना, कि मेरे को नोट्स बनाने, भाई मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, तो उसका ले लेते हैं। तो ग्रहण करते हैं उससे ये भेंट। या हम देखते हैं कि किसी को ये चीज़ की बहुत आवश्यकता है तो उसके पीछे पूछे बिना ही हम उसको दे देते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारा कोई दोस्त है, मित्र है, इतने दिन तक बीमारी के कारण स्कूल कॉलेज नहीं आ पाया, नोट्स नहीं ले पाया, तो जो वास्तविक मित्र होता है वो उसके आने के बाद ही बोलता है कि ये पढ़ाया गया था, ये आप नोट्स ले लो। उसको पूछना नहीं पड़ता। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं भी देते हैं, लेकिन जो वास्तविक मित्र होता है वो खुद देखता है कि इसको क्या ज़रूरत है, इसको ये चीज़ हेल्प करेगी, तो वो दे देता है। तो उसी तरह भक्ति में भी हमें जो सूक्ष्म स्थूल रूप से अगर कोई भेंट देनी हो तो अच्छा है। अगर हम कोई अच्छी चीज़ें, बहुत ही महंगी नहीं, कोई भी चीज़ें हम अपने लिए ले रहे हैं और किसी भक्त का ख्याल आया, अगर हम मायापुर गए घूमने और ये है, अरे वो भक्त को भी ये चीज़ बहुत पसंद है, उनके लिए आवश्यक भी है, तो चलो ये श्लोका बुक, रिसाइटेशन बुक ले ली छोटी सी। और जब हम गए उनके से मिलने, प्रभु ये गया था मैं मायापुर में, यहाँ मेरे को दिखाई दिया, बहुत अच्छा है, ये आपके लिए कोई छोटी सी भेंट दे दी या ऐसे। और किसी ने हमको यदि भेंट दी तो हम बहुत ही खुश हुए, ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार स्थूल रूप से अगर कोई भेंट देनी है तो इतना बड़ा कोई चीज़ें ऐसे आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से नहीं, लेकिन आपको वास्तव में लगता है कि मेरे को किसी को हृदय से आपको लगता है कि कुछ देना चाहिए भक्तों को, तो अवश्य देना चाहिए। और सूक्ष्म रूप से देखें तो जैसा कुछ समय पहले हमने तरुण कृष्ण प्रभु का प्रवचन में सुना था ना, कि यदि हम कुछ ना दे पाए तो उन्हें अपनी मधुर वाणी का उपहार दें। तो अच्छे से बात करनी चाहिए भक्तों से, ताकि हमारी बातों से किसी को कष्ट ना पहुँचे। कुछ भी नहीं हम किसी के से कर पा रहे हैं तो अच्छे से उनसे वार्तालाप करें, बातचीत करें। या तो कुछ भी हम किसी से दे नहीं पा रहे, ले नहीं पा रहे, तो है उनका हम संग लें। तो वैष्णव संग कितना महत्वपूर्ण है। वैष्णव की प्रशंसा में कुछ दिन पहले एक भजन आप लोगों ने गाया था, इसलिए आज फिर से वो नहीं गाया, समय की कमी के कारण। आप सबने गाया था, वृंदावन वासी जो तो वैष्णवेर गण प्रथमे करी वंदना ताहार चरण। तो इसमें एक एक करके बताया जाता है कि वैष्णव की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धौरे जोने जोने। तो एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें कि ब्रह्मांड, एक वैष्णव क्या है, पूरे ब्रह्मांड, पूरे संसार का उद्धार कर सकता है। तो इसीलिए हमें सामने वाले वैष्णव का, हमें सिर्फ उसके बाहर की जो उसकी बातें, वो सब से हमें उसको जज कर लेते हैं बहुत जल्दी। लेकिन एक वैष्णव का जो भाव है उसको समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए। और हम बहुत बार अपराध भी कर बैठते हैं वैष्णवों के प्रति। तो इसलिए बहुत ही हमें सजग रहना पड़ेगा, सावधान वैष्णव के साथ, किस प्रकार उनसे अच्छी चीज़ें लें हम। और उनका संग भी देना। कई बार हम वैष्णवों को देखते हैं थोड़े दुखी हैं, तो हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि मेरा काम थोड़ी ना है कि इसको जाके पूछूं कि क्या हो गया कोई। वो तो उसके लिए लीडर हैं, या उसके लिए ये वक्त, वो उन दोनों की दोस्ती है तो वो पूछे। वैष्णव के हमारे क्या ग्रुप बन जाते हैं, हम किसी अलग अलग गुट बन जाते हैं। तो ये एक चीज़ गलत है जो हमें स्कूल लाइफ में भी की है, अभी भी कर रहे हैं। तो स्कूल में भी हम गुट बना लेते हैं, ये मेरा ग्रुप, वो तेरा ग्रुप। तो यहाँ भी हम दो तीनों का ग्रुप, वो आपका ग्रुप, आपस में वो परेशानी है तो उसके दोस्त लोग देखें मेरा क्या उसमें है, तो वो गलत है। कोई अगर हम संवेदनशील हैं किसी के प्रति तो जाके पूछना चाहिए कि क्या समस्या कुछ। तो इस तरह अपना संग हम उन्हें दे सकते हैं। तो ये ददाति प्रतिग्रहणाति,
तो इससे हमें समझना चाहिए कि हर समय कुछ भेंट, जो अनमोल भेंट, प्रभुपाद ने हमें क्या दिया, एक मैचलेस गिफ्ट, इतनी अनमोल भेंट हमें दी। तो इस तरह ददाति प्रति गृह्णाति का जो जो विचार है, तो ये लक्षण है, प्रीति लक्षण, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है भक्तों। किसी भक्त के बारे में हमें सोच चलनी चाहिए जब हम कुछ भी करते हैं कि हाँ, उनकी सोच हमारे अंदर आनी चाहिए। लेकिन हम क्या है, जैसे मैंने बोला कि बहुत ही जजमेंटल हो गए हैं आजकल। उस दिन एक हिंदी वर्ड बोला था ना जजमेंटल के लिए, क्या था? हम बहुत जज करते हैं सब। हम हाँ, किसी के प्रति अपनी कुछ धारणा बना लेते हैं अपने मन में, जबकि वास्तविकता में वो वैसा है ही नहीं। इंग्लिश में एक वर्ड है एज्यूम, जिसको बोलते हैं कि किसी के बारे में मन में कुछ धारणा बना लेना। लेकिन इसका एक अंग्रेज़ी कहावत है कि एज्यूम मीन्स आई एम मेकिंग एन एस आउट ऑफ यू एंड मी। एज्यूम का स्पेलिंग क्या होता है? ASSUME। तो एज्यूम का मतलब बताया गया है कि आई एम मेकिंग एन ASS आउट ऑफ यू एंड मी। मतलब अगर मैं कुछ एज्यूम कर रहा हूँ, कुछ धारणा बना रहा हूँ, तो मैं खुद भी मूर्ख हूँ और आपको भी मूर्ख समझ रहा हूँ। एस मतलब गधा, मतलब मूर्ख। तो वैष्णव के प्रति हमारा क्या है कि हम जल्दी से धारणा बना लेते हैं किसी प्रकार से, और वो धारणा फिर मन से निकलती ही नहीं, चाहे वो कितने भी अच्छे काम क्यों ना कर रहा हो। तो इसलिए हमें बहुत ही सोच समझ के किसी के प्रति जल्दी से कुछ धारणा नहीं बना लेनी। तो इस तरह ये ददाति प्रति गृह्णाति काम करता है। तो इस तरह मित्रता बढ़ती है वैष्णव के प्रति। फिर अगला आता है गुह्यम आख्याति पृच्छति। तो ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है कि भक्ति में हम इसको ट्रांसलेशन पढ़े तो क्या है, विश्वास में आकर अपने मन की बातें कहना, प्रकट करना और गोपनीय ढंग से पूछना। मतलब अपनी बात गोपनीय ढंग से विश्वास में आकर किसी से प्रकट करना और उसको बोलना और उनसे कुछ चीज़ें पूछना। तो ये बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि हमें कोई बात परेशान कर रही है और यदि हम गुह्य रूप में अगर वो किसी के सामने प्रकट ना करें, तो ऐसा निजी अनुभव है मेरा और आप लोगों का भी होगा कि वो चीज़ें अंदर जमती जाती है, एक ज्वालामुखी जैसी हो जाती है, और एक दिन ऐसी फटती है ऐसी जगह पे जहाँ नहीं फटना चाहिए वहाँ फट जाती है, वहाँ वो बात निकल जाती है। और इससे क्या है, हम भी दुखी होते हैं, बाकी सारे जो अगर कोई मौजूद है वो भी दुखी होते, माहौल बहुत गंभीर बन जाता है। तो इसलिए इतना भार मन में रखने से अच्छा है मन को हर समय हल्का रखना, है ना। भार लेके घूमना अच्छा है। अगर आपको मैं बोल दूं कि अच्छा सब लोग यहाँ से मंदिर से घर जाते समय वो ईंट का एक बोरी अपने सिर में रख के जाइए, आपको अच्छा लगेगा कि क्या भार पकड़ा दिया, ईंट रख दी मेरे सिर में इतने सारे। तो हल्का रहना सबको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा, मन को हल्का रखना हर समय अच्छा है। इसलिए जो भी कुछ चीज़ें हमें सता रही हैं, तो सब क्या है, या कुछ भी हमें पूछना है, प्रश्न है या कुछ भी है, तो बहुत ही शालीनता से, बहुत ही अच्छे ढंग से हमें पता भी चलना चाहिए किसको पूछना है, जिसके हमें विश्वास हो, तो उससे पूछना है। और अगर कोई पूछ रहा है तो उसको बताना भी है। तो ये इसको गुह्यम आख्याति पृच्छति बोलते हैं। ये बहुत बहुत आवश्यक होता है भक्ति में, नहीं तो फिर हमारा मनोभाव, अच्छा हम डिस्कस करेंगे। तो गुह्यम आख्याति पृच्छति का ये मतलब नहीं है कि कोने में जाके गुह्यम आख्याति मतलब बोलना है कि अभी मैं वो भक्त के बारे में हम लोग चर्चा करें। ये हमने समझ लीजिए। गुह्यम आख्याति क्या होता है कि कोने में दो लोग खड़े हैं और बात कर रहे हैं, हाँ भाई वो भक्त को देखा आज, कितने दिनों बाद आया मंगल आरती, और देखो तो एकदम शुद्ध वैष्णव जैसा आचरण करता है, लेकिन वो देखो प्रवचन भी देता है या ऐसे बोलता है, उसका आचरण देखो उधर कैसे चिल्लाता है, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, और वो देखो पहनता कैसे, अरे ये बातें हो रही है गुह्य तरीके से। और पृच्छति पूछना है तो क्या है, अरे वो सुनो इधर आओ, एक बात है,
अरे वो जो प्रभु जी लेक्चर में बोल रहे थे ना उस दिन, तो नाम तो नहीं लिया, किसके बारे में बोल रहे थे? नहीं मेरे को लगता है उनके बारे में बोल रहे थे। नहीं वो नहीं, उसने तो ऐसा नहीं किया, अरे उस दिन उसने ऐसा किया था, हाँ इसके बारे में बोल रहे होंगे यार, ये ऐसे हाँ ऐसे ही है ना, ऐसे ये हमारा गुह्यम आख्याति पृच्छति होता है भक्ति में, प्रजल्प। और इसके एक श्लोक पहले कहा गया है कि भक्ति में क्या क्या चीज़ें हमें विनष्ट कर देती हैं, अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह, ये प्रजल्प हमें विनाश कर देता है। तो क्यों करते हैं हम ये प्रजल्प? क्योंकि आनंद आता है अंदर से, किसी के विषय में गलत सुनना और गलत बोलना हर समय अंदर से एक हमें बहुत आनंदित कर, हालांकि हम बोलते हैं नहीं प्रभु हमें किसी कुछ, हम अपने से ही खुश हैं, कुछ हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अंदर अंदर जानने की इच्छा होती है कि ये कौन है, ये क्या है, ये विषय क्या है, कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक है तो उसके पीछे और हमें जानने की इच्छा होती है, कैसे हुआ, इसका मूल क्या है, किससे शुरू हुआ, कौन है भक्त इसमें। तो ये सब हमारी गुह्यम आख्याति पृच्छति, जबकि ये गुह्यम आख्याति पृच्छति नहीं है, ये प्रजल्प की कैटेगरी में आता है। तो गुह्यम आख्याति पृच्छति मैंने जैसे बताया कि वो होना चाहिए जिससे हमारी भक्ति ऊपर बढ़े। किसी के विषय में चर्चा करके गुह्य तरीके से वो तो हमारी भक्ति और डाउन हो जाएगी। तो गुह्यम आख्याति पृच्छति कब होगा कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें सब कुछ मालूम नहीं है भक्ति में। अगर हमारे मन में ये भाव आ गया कि मुझे तो सब मालूम है, तो फिर हम किसी से कुछ पूछेंगे ही नहीं। और हमारे मन में ये भाव आ गया कि अभी मेरे को पूछना नहीं है, अभी मैं उस लेवल पे हूँ कि मेरे को सबको गाइड करना है, मेरे को सबको बताना है। लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि हम चाहे भक्ति में इधर हों या इधर हों, हर समय हम एक स्टूडेंट ही रहते हैं। वैसा अगर हमारा मनोभाव हुआ कि मेरे को हर समय किसी ना किसी से कुछ सीखना है, नया सीखना है, तभी हम भक्ति में प्रोग्रेस एडवांस कर पाएंगे। और ये जब सीखने की वृत्ति रहती है तब हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो हमें ये चीज़ बता पाए, और उनके आगे जाके हम अपना मन खोलते हैं, प्रभु ये चीज़ ऐसी है, वो उसको कैसे करें या ऐसे करें, उनके आगे हम मन को खोलते हैं। तो सीखने की प्रवृत्ति अगर चली गई तो फिर हम भक्ति में और कुछ नया नहीं कर पाएंगे। जबकि हमें लगेगा कि अभी तो मेरा लेवल ये है कि मेरे को सिर्फ दूसरे को गाइड ही करना है, मैं सब कुछ सीख गया हूँ भक्ति में। तो बहुत ही आवश्यक है कि हम प्रश्न पूछें, और किससे पूछें वो भी देखना है। ऐसा नहीं है कि किसी से भी पूछ लिया। कोई ऐसा भक्त तो होना चाहिए कि जिसको हम लगे कि ये मेरे प्रश्नों का उत्तर गुह्य तरीके से अच्छे से समझा सकता है, और ऐसा नहीं है कि ये प्रश्नों को जो मैंने पूछा उसको आज मैंने पूछा, कल 10 लोगों को पता लग गया कि आपका यह प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो ऐसे भक्त से पूछें जो भक्ति में परिपक्व है, मैच्योर है, और अच्छे से हमारी मदद कर सकता है। ये आगे के श्लोकों में आएगा जो भक्तों के अलग अलग लेवल होते हैं। तो ऐसा एक भक्त हमें हर समय हमारे पास होना चाहिए जिनके पास हम खुद को रिवील कर सकें, खोल सकें, और उनके पास जाके अपने हृदय खोलना चाहिए, चाहे जितना भी कोई भी मैटर क्यों ना। आपको चाहे शर्म भी आ रही हो पूछने में, लेकिन वो पूछना चाहिए उनसे। तो अगला प्रश्न हो सकता है कि हम ऐसी गुण कहाँ से लाएं कि लोग हमें प्रश्न पूछें। कई बार हमें लगता है ना कि ये प्रश्न ये मुझसे ना पूछ के किसी और को क्यों पूछ रहा है, क्योंकि मेरा निजी अनुभव है। भरूच में कुछ समय एक ब्रह्मचारी आश्रम में मैं लीड कर रहा था, और मैंने देखा कि बहुत बार जो है मेरे साथ जो भक्त थे, ब्रह्मचारी जो नए नए ब्रह्मचारी थे, तो कोई और जगह से कोई ब्रह्मचारी आ रहे हैं या कोई भी भक्त आ रहे हैं, तो उनको अपना मन खोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, और मेरे से नहीं पूछ रहे हैं, और उनसे मेरे को कहीं और से पता लग रहा है कि ऐसा कुछ है आपके। तो फिर मेरे को इतना ख़राब लगता था, मेरे से नहीं पूछ के बाहर वालों से क्यों पूछ रहे भाई, मैं इनके साथ दिन रात रहता हूँ। तो मन में थोड़ा खेद होता था। लेकिन फिर थोड़ा विचार करने पे पता चला, और जो उसके बाद अनेक जो चीज़ें हुई उसके बाद जो भगवान रियलाइजेशन देते हैं, साक्षात्कार देते हैं, तो उससे पता चला कि ये मुझसे क्यों पूछेंगे। क्या मैंने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया है जिसके कारण कि ये आके मेरे को अपना मन खोले, हृदय खोले।
दिन रात तो मैं उनके ऊपर चिल्लाता रहता था, ए वो करो, ए देखो तुमको तो किसी काम के नहीं हो, ब्लडी फूल, तुम भैंस हो, बफेलो, पता नहीं क्या क्या गाली दी मैंने उनको। तो ऐसा बुरी तरह बस मेरे को काम निकलवाना था। संवेदनशीलता चली गई कि ये भी एक भक्त है, इसको मेरे को अच्छे से अलग से मेरे को कभी इसका ध्यान रखना चाहिए कि भाई तुम्हें कुछ समस्या तो नहीं है, बताओ अच्छे से दोस्ती करके कि आज कैसे चले, आज चलो यहाँ थोड़ा एक साथ चलते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अरे कल तुम्हारा वो समस्या था कि वो ठीक हुआ कि नहीं, वो कुछ प्रॉब्लम आ रहा था तुम्हारे मोबाइल में, कुछ भी ऐसे करके अच्छे से उसके साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा दोस्ती करो, तो अच्छे से एक मैत्री भाव हो तो मेरे सामने क्यों अपना मन नहीं खोलेगा, खोलेगा ना मैत्री होने से। लेकिन मैंने ही उनको ऐसा रूखा सूखा व्यवहार करके उनको ऐसा कर दिया, तो क्यों वो मेरे पास आके वो अपना मन खोलेगा, तो दूसरे का व्यवहारिक है, दूसरे के पास ही जाएगा। तो ये हमें समझना चाहिए कि कोई अगर हमारे सामने अपनी मन को नहीं खोल रहा है तो उसके कारण क्या है, उसके पीछे जाना चाहिए। तो वो समझना चाहिए खुद को। इंग्लिश में कहावत है कि वी कैन नॉट डिमांड रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट हैज़ टू बी कमांडेड। मतलब हम जो रिस्पेक्ट है, आदर है, उसको डिमांड नहीं कर सकते, मेरा आदर करो, मेरा आदर करो, ऐसे करने से कौन आदर करेगा। मतलब रिस्पेक्ट शुड बी कमांडेड, मतलब कि हमारे आचरण से लोग हमारा रिस्पेक्ट करें कि हाँ ये अच्छे हैं, फिर जाके हमारा हृदय खोलें। तो वो समझना बहुत आवश्यक है कि क्यों, क्या गुण अपने अंदर लाएं कि लोग हमसे भी आके चर्चा करें। नहीं तो हम देखेंगे हमारे पास आके कोई चर्चा ही नहीं कर रहा, हृदय नहीं खोल रहा मित्रवत तरीके से। तो ये गुण हमें अपने अंदर लाने पड़ेंगे कि जब हम सभी भक्तों से अच्छे से मित्रवत व्यवहार करेंगे, केवल एक मशीन जैसा उन्हें नहीं मानेंगे, तो वो हमारे पास आके अपना हृदय खोलेंगे, व्यवहारिक है। तो ये समझना चाहिए। और प्रश्न भी पूछने हैं तो उसका भी एक तरीका होता है। फिर अंग्रेजी में एक कहावत है, वी डोंट वॉश आवर डर्टी लिनन इन पब्लिक, कि हम जो है हमारी जो गंदगी है वो जनता के सामने नहीं उसको साफ करते हैं या खोल ले आते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले हम बावई में थे, तो प्रश्न उत्तर सेशन में एक भक्त, कुछ अंदरूनी हमारा भक्तों का चीज़ था, तो वो सबके सामने पूछ लेने वाले थे। हालांकि वो नवीन है, वो वृद्ध हैं, उन्हें पता नहीं है, सबके सामने पूछ लेने वाले। तो बानी समझिए कि सबके सामने पूछे, और वो प्रश्न भी ऐसा था कि सबको अगर सुना तो कितना विपरीत उनका लोगों का मेंटेलिटी हो जाएगा ये भक्तों के प्रति, या ऐसे। उनको अलग से मैं बैठ के समझाया कि प्रभु ये तो बहुत बड़ा अपराध है, गलती है, ये जो चीज़ आपको पूछनी है ये अलग से ले जाके ऐसे विषय ऐसे लोग से पूछनी है जो इससे संबंधित हैं। सबके सामने ऐसे बोल के आप क्यों हमारा और अपना नाम खराब कर रहे हैं। तो उसी तरह जैसे ही कहावत में हमने कहा कि हम अपनी जो घर की समस्याएं हैं वो घर में ही रखते हैं, वो सबके सामने नहीं हम प्रस्तुत कर देते। और हमें पता होना चाहिए कि ये जो मैं प्रश्न में पूछने वाला हूँ तो इससे क्या असर पड़ेगा इस असेंबली पे। कभी कभी एक प्रश्न सबको बहुत उत्साहित कर देता है, सबके लिए बहुत मदद कर देता है, लेकिन एक प्रश्न ही सबको डाउन कर देता है। तो इसलिए उचित प्रश्न उचित व्यक्ति से ही करना चाहिए, जिससे उसका संबंध हो, जो उसमें हमारी मदद कर सके कि हाँ मेरे को ये भक्ति में ये समस्या आई है, इस समय इस फेस्टिवल में ये समस्या, वो समस्या अगर मेरे को आई है तो किसके पास जाऊं और ये समस्या में व्यक्त करूं गोपनीय ढंग से। लेकिन अगर हमने उसको पब्लिक कर दिया तो कई व्यक्ति दुखी हो जाएंगे, प्रश्न पूछने वाले भी दुखी हो जाएंगे, उत्तर देने वाले भी दुखी हो जाएंगे, आसपास के वैष्णव भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो प्रश्न पूछने की भी गुण मतलब क्वालिटी, उसको वो भी एक आर्ट है, कैसे पूछा जाए, तो वो भी हमें सीखना है। तो इसलिए भक्ति में हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें, प्रश्न पूछना और कुछ बोलना भक्ति में, तो ये सब गुह्य तरीके से, ये सब क्या है हमारे मित्रवत तरीके को बढ़ाती है। क्योंकि जब हमारी मित्रता होगी तभी हम किसी के सामने अपना मन खोलेंगे। और मन खोलना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, मैंने जैसे पहले आपको बोला, नहीं तो फिर हम उत्साहित नहीं रहेंगे, निरुत्साहित होंगे भक्ति में, और एक एक दिन करके एक दिन ऐसा फूटेगा गुस्सा कि सबके सामने कुछ ना कुछ बोल देंगे। तो इसीलिए भक्ति में
जो मैन मैनेजमेंट है वो वर्क मैनेजमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हमने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या बना लिया कि ये सब काम होना चाहिए, काम टाइम पे होना चाहिए, सब सेवाएं सेवाएं सेवाएं, लेकिन जो व्यक्ति जो कर रहा है उसको हमने असंवेदनशील होके भुला दिया। कोई संवेदनशीलता ही नहीं रहेगी उसके प्रति कि इसको इसमें क्या कष्ट आ रहे हैं। तो इसको कुछ कष्ट आ रहे हैं तो उनको जाके अकेले पूछें कि प्रभु जी क्या कष्ट है, या तो अपने जैसे मैंने बोला कि ददाती प्रतिगृहणाति करते हुए उनको अपना एसोसिएशन दे, पूछें कि प्रभु ये क्या समस्या थी आपको, आप मेरे सामने बता सकते हैं। और इस तरह हम दोस्ती बनाएं। तो दोस्ती बनाएं तो व्यक्ति हमारे सामने प्रश्न खड़े करेंगे, मतलब प्रश्न पूछेंगे हमसे, क्योंकि हमें विश्वसनीय मानेंगे। तो इस तरह का होना चाहिए ये गोपनीयता, किसी से प्रश्न पूछने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और अगर गोपनीय नहीं है तो भक्तों के बीच में एक बहुत जो महत्वपूर्ण जो बॉन्डिंग एक्टिविटी है तो उसको बोलते हैं इष्ट गोष्ठी। अगर आपने सुनी हो, ब्रह्मचारी आश्रम में बहुत होता है इष्ट गोष्ठी। तो सारे हर समय तो हो नहीं पाता, हर ब्रह्मचारी कभी ये काम कर रहा है, कभी उस सेवा में है, इस सेवा में, हर जगह अलग अलग, लेकिन महीने में एक दिन हम सब एक होते हैं और कुछ मंथन करते हैं कैसे हमारा ब्रह्मचर्य जीवन और अच्छे से चले। आश्रम में अगर किसी को कुछ समस्या है उसका समाधान कैसे हो, और वो सब तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं हम जिससे बहुत आनंद आता है। कई बार हम लोग गुट बना के चर्चाएं करते हैं किसी फिलोसॉफिकल टॉपिक के ऊपर। कोई फिलॉसफी हो गई, मान लीजिए कि नारी स्वतंत्रता क्या होती है, होनी चाहिए कि नहीं, तो एक गुट बोलता है नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या नारियां आत्मा नहीं है, उनको अधिकार नहीं है कि अपनी आपको व्यक्त कर सकें? तो दूसरा फिर गुट कुछ और बोलेगा, नहीं नारी तो है लेकिन एक शरीर है ये। तो इस तरह अलग अलग बहुत अच्छा हेल्दी वाद विवाद होता है, बहुत अच्छा सब लोग एक साथ इष्ट गोष्ठी होती है। तो उसी तरह अगर वैष्णवों में भी गृहस्थों में भी अगर एक दिन हम महीना में ऐसा आए कि सब एक साथ बैठें, और इष्ट गोष्ठी ये नहीं हो गया कि निंदा सेशन। अभी इष्ट गोष्ठी होने से तुरंत वो किस में परिवर्तित हो जाएगी? निंदा सेशन। कि हाँ ये वो वक्त, कुछ भक्त हम ऐसे शुरू करेंगे, प्रभु जी कुछ भक्त ऐसा बोलते हैं या कुछ भक्त ऐसा करते हैं, जबकि हमको बहुत अच्छे से पता है अंदर कि हम किस भक्त के विषय में, किस भक्त की ओर इंगित करना चाहते हैं। कई बार हम उनके बॉडी लैंग्वेज को देखें और उनकी आंखों को देखें तो तुरंत हमें पता लग जाता है, क्योंकि वो लोग उसी भक्त की तरफ देख रहे होते हैं या बाद में देखते हैं। तो फिर क्या निंदा सेशन बन जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए। एक हेल्दी इष्ट गोष्ठी हो कि एक सजेशन बॉक्स रखा जाए, उसमें पढ़े कि कुछ लोग सजेशन लिखें कि ऐसा होने से बहुत अच्छा होगा, और जो लीडर हैं वो सजेशन देखें। कुछ जो एकदम बचपने जैसा होगा तो उसको खारिज करे, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ जेन्युइन चीज़ें इससे हमारे सामने आ सकती हैं और उनको आपस में मंथन करना चाहिए कि किस प्रकार हम इसको और अच्छे से कर सकते हैं सेवाओं को। खुद ही नहीं बोलना है, भक्तों से राय भी लेनी है। तो फिर इस तरह क्या है कि ये इष्ट गोष्ठी जो है हमारे आपस में मैत्रीय संबंध बहुत अच्छा बनाती है। तो ये हालांकि गुह्यम आख्याति पृच्छति के अंतर्गत नहीं आता, लेकिन बहुत आवश्यक है। तो इस तरह गुह्यम आख्याति पृच्छति, अपने मन को किसी के सामने खोलना या गुह्य रूप से किसी को कुछ बताना, ये बहुत आवश्यक है भक्ति में, आप समझें इसको। और वो भी मैंने बताया कि क्या वार्तालाप नहीं होना चाहिए हमारा कॉन्फिडेंशियल तरीके से, सीक्रेटली हमें किसी की निंदा नहीं करनी है, सुननी भी नहीं। अगर कहीं आप देखें खड़े हैं, किसी भक्त की निंदा हो रही है, आपको पता लग रहा है, तो उसमें आनंद लेने की बजाय जल्दी से आप बोलें कि अरे ये सेवा है, अभी मैं आता हूँ या आती हूँ करके वहाँ से आप चले जाएँ, तो वो हमारी भक्ति को बचाएगा। तो ये होता है गुह्यम आख्याति पृच्छति। इसका और प्रजल्प का हमें अंतर समझ के हमें भक्तों के साथ बातचीत, मित्रता बढ़ानी चाहिए। तो इस तरह मित्रता ऊपर बढ़ती है। तो और अंत में जो दो चीज़ें आती हैं, चार हो गई। चार क्या क्या हुई? सबसे पहला ददाती, फिर दूसरा मैत्री नहीं, इस श्लोक में जो आज हमने पढ़ा। तो सबसे पहला जो लक्षण है भक्तों के प्रीति भाव जिससे ऊपर होता है प्रीति लक्षण, वो क्या है? ददाती। प्रेम पूर्वक कोई
भेंट करना भक्तों को कुछ। और दूसरा क्या हमने देखा, प्रतिगृहणाति, प्रेम पूर्वक कुछ भेंट स्वीकार करना। फिर तीसरा गुह्यम आख्याति, आख्याति मतलब गुह्य रूप से कुछ भक्तों को, दूसरे भक्तों को बोलना, जिससे हम सबकी भक्ति, दोनों की भक्ति का विस्तार हो, ऊपर बढ़े। और चौथा क्या था, पृच्छति, कि गुह्य रूप से हमारी भक्ति को जो ऊपर करे उसके विषय में किसी भक्त से कुछ चर्चा करना, पूछना, कृष्ण भक्ति के विषय में। गुह्यम आख्याति पृच्छति। अभी दो जो अभी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो तो एकदम भक्ति में रॉकेट की तरह काम करती है हमारी भक्ति को और दोस्ती को बढ़ाने के लिए। बाकी अगर कोई चीज़ें नहीं भी कर रही हो, लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं अभी जिसकी हम चर्चा करेंगे, वो एकदम हमारे कुछ भी मन मोटाव उटाव सबको एकदम स्वाहा कर देती है और भक्तों को और अधिक आपस में प्रेम बढ़ जाता है, प्रीति लक्षण बढ़ जाते हैं। तो ये क्या है, भूंगते भोजयते चैव। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि इस्कॉन इज़ ए किचन रिलीजन, मतलब हमारा इस्कॉन में प्रसाद का बहुत 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 अधिक महत्व है। इस्कॉन प्रसाद, प्रसाद के नाम पे ही तो कितने लोग, आप में से कितने लोग हैं पता नहीं, पर मैं तो प्रसाद के कारण ही जुड़ा हूँ। कुछ फिलॉसफी नहीं पता, कुछ ज्ञान वान कुछ नहीं, लेकिन वो जो हमारे छोटे से सेंटर का जो टोमेटो राइस और वेजिटेबल राइस और रायता और क्या क्या था वो साउथ में मिलता था, केवल उसको खाने के लिए ही प्रवचन में बैठना पड़ता था। और लेकिन लास्ट में ये मिलेगा वो फुल कॉन्फिडेंस था, और उसको लेते लेते ही फिर भक्ति जीवन में आ गए। तो ये प्रसाद जो है बहुत 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 महत्वपूर्ण है एक वैष्णव, हमारे गौड़ीय वैष्णव जीवन का। इवन चैतन्य चरितामृत की शिक्षाओं में देखते हैं हम कि प्रसाद का बहुत जगह विवरण आता है। प्रसाद का पानीहाटी में हम देखते हैं जब प्रसाद वितरण हो रहा था, सिंपल प्रसाद क्या था, चीरा और दही, पोहा और दही मिला के, लेकिन उसको ग्रहण करने के लिए लोग पूरे पानीहाटी में खड़े हैं, और जिसको जगह नहीं मिली पास में एक नदी जैसा छोटा सा तालाब कुछ है, उसमें खड़े होके, उसमें भी जगह नहीं है, उसमें खड़े होके आधा डूब के प्रसाद ले रहे थे। और एक बार अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को इनवाइट किया अपने घर में प्रसादम के लिए। तो उसकी आप चर्चा वो पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत में, वो सेक्शन, तो आप हंसने लगेंगे कि वैष्णव लोगों का आदान प्रदान कैसा होता है। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए प्रसाद के लिए, और अद्वैत आचार्य ने उनका अच्छे से स्वागत किया, सब कुछ पाद प्रक्षालन के लिए फिर बुलाया। और चैतन्य महाप्रभु ने सब आइटम देखे तो बोले, अरे मैं इतना कैसे लूँगा भाई, मैं सन्यासी हूँ इतना सब कुछ थोड़ी ना करूँगा। तो चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य ने बोला, ठीक है, आप जितना नहीं ले पा रहे हैं तो आप रख दीजिएगा, हम ले लेंगे, बाकी भक्त लोग ले लेंगे। तो बोलते नहीं नहीं, ये सन्यास का रूल नहीं है, सन्यासी का एक रूल है कि कुछ भी उच्छिष्ट नहीं रखना चाहिए। तो अद्वैत आचार्य बोलते हैं, अच्छा ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में तो आप 56 भोग खाते हैं, 54 बार 56 भोग खाते हैं, 54 टाइम्स। वहाँ तो आप कुछ नहीं बोलते कि मैं इतना नहीं खा सकता। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। तो ये चैतन्य महाप्रभु हैं, वो जगन्नाथ जो हैं पुरी में, वो अभिन्न नहीं, एक ही हैं। तो इसलिए अद्वैताचार्य बोल रहे हैं, अच्छा यहाँ ऐसे बोल रहे हो, नहीं खा पाऊंगा। और वो जगन्नाथपुरी में बैठे बैठे 54 टाइम आप 56 भोग खाते हो, 54 टाइम्स। तब तो आप नहीं बोलते कि ये नहीं खा पाऊंगा, तो अभी तो लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह अच्छे से बहुत सारा आइटम भगवान के लिए बनाया। और नित्यानंद प्रभु क्या बोल रहे हैं? नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि मैं 3 दिन उपवास किया है, 3 दिन से मैं भूखा हूँ। क्यों? क्योंकि आज आपके घर में मैं प्रसाद मिलेगा मुझे, इसलिए 3 दिन से मैंने कुछ खाया ही नहीं। और फिर बोल रहे हैं कि और इतने सारे पकवान उन्होंने बनाए। नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं कि इतना कम क्यों बनाया, इससे क्या होगा? हमको तुम ब्राह्मण नहीं हो, हमको इनवाइट करते हो, ठीक से खिलाते भी नहीं हो, क्या ये ब्राह्मण हो तुम? ऐसे उपवास कर रहे हो। फिर अद्वैताचार्य भी उपवास कर रहे हैं कि तुम तो अवधूत हो, इधर उधर घूमते रहते हो,
सन्यासी हो, तुम क्यों इतना प्रसाद के पीछे पागल हो? हाँ, तुम तो सब कुछ छोड़ दिया, वैरागी हो। वैरागी लोगों को क्या अटैचमेंट होना चाहिए प्रसाद के लिए? थोड़ा सा लो, भागो यहाँ से। तो इस तरह आदान प्रदान, हंसी मजाक चल रहा है, खा रहे हैं अच्छे से, और नित्यानंद प्रभु बोलते ही जा रहे हैं, अरे कुछ नहीं दे रहा मेरे को, कुछ भी नहीं दे रहा, भूखा रख दिया, ये वो। कुछ चावल लिए हाथ से ऐसे फेंक दिया जमीन पे, और वो चावल के कुछ दाने अद्वैत आचार्य के शरीर में टच हुए और नृत्य करने लग गए भाव में आके, कि आज मेरा जीवन सफल हो गया। तो इस तरह बहुत ही प्रीतिपूर्ण, आप वो पढ़ेंगे वो। तो इसमें क्या है कि ये ऐसी प्रक्रिया है जो बड़े बड़े जो डिफरेंसेस है भक्ति में, जो भी छोटे मोटे सबको उसको उड़ा देती। तो इसलिए ददाति प्रतिगृह्णाति से जुड़ा हुआ है ये भुंक्ते भो जायते चैव, मतलब हमें भक्तों को प्रसाद के लिए इनवाइट करना चाहिए अपने घर में, और उनके घर में जाके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो सबसे पहले तो योग्य बनना चाहिए कि भक्तों को हम अपने घर में इनवाइट कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भाव है कि आओ मेरे घर में खाओ, लेकिन अगर हम भक्ति उस लेवल की नहीं है, अगर हम माला ठीक से नहीं कर रहे हैं या 4 नियमों का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो हम भक्तों को इनवाइट नहीं कर सकते अपने घर में। चाहे किसी के घर जाके ले सकते हैं प्रसाद, लेकिन अपने घर में इनवाइट नहीं कर सकते। इसलिए ये दुख होना चाहिए कि मैं इनवाइट नहीं कर पा रहा, चलो उस लेवल तक पहुँचूँ कि मेरे घर में भी आके भक्त लोग प्रसाद लें। क्योंकि वैष्णव के चरण घर में पड़ना एक बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो इसलिए कोई भी फेस्टिवल कुछ भी हो, हम देखते हैं सबसे अच्छा तरीका क्या है उसे मनाने का, कि वैष्णव भोज दिया जाए। अभी ये पितृपक्ष या जो भी सब कुछ चल रहा है, तो उसमें लोग अलग अलग कर्मकांडीय एक्टिविटीज़ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सबसे अच्छा है भक्तों को बुलाओ, कीर्तन करो, नाम संकीर्तन, थोड़ा प्रसाद। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो जो लोगों को, भक्तों को जो खिलाने का जो हमारे अंदर भाव है, तो उसी भाव से ही हमारे सारे अंदर के मैल धुल जाते हैं। कितना अच्छा लगता है भक्त लोग हमारे घर में आके प्रसाद ले, या हम किसी के घर में ले, एक डिवोशनल पार्टी जैसे हो जाती। जैसे हमारा जब, क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारे आर्मी में कुछ अलग क्वार्टर्स होते थे, तो हमारा तो मतलब एक परिवार जैसा ही था। ये जो 10-20 परिवार 30 जो भी रह रहे, एक परिवार जैसा ही था। हम कभी भी किसी के घर में चले गए, बैठ गए, ऐसे इनवाइट नहीं करना पड़ता था कि आओ मेरे घर में प्रसाद लो। ऐसी बात करते करते बैठ गए, प्रसाद ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। उन्हें कुछ अजीब नहीं लगता था कि ये मेरे घर में आके क्यों ले रहा है, क्योंकि एक फैमिली मेम्बर जैसे ही थे। या कोई हमारे घर में आके प्रसाद ले लिया, बात करते करते सब एक कोई हमारे घर में आके कटिंग ही करने लग जाते थे, कोई माताजी लोग, जबकि उनका हमारे घर से कोई संबंध ही नहीं है हमारी कुकिंग से, लेकिन आए और कटिंग करने लग गए बात कर करके माताजी से, या कुछ किचन में हेल्प करने लग गए, या हमारे माताजी लोग कभी गए या तो उनके घर में कुछ हेल्प करने लग गए। तो ऐसे ही भक्तों में यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं रेगुलर विजिट। प्रभुपाद क्या लिखते हैं, सिविलाइजेशन एंड ट्रांसेंडेंस, एक बुक है, उसका हिंदी नाम पता नहीं क्या है। तो उसमें प्रभुपाद लिखते हैं, इफ देर इज नो पर्सन टू पर्सन मीटिंग, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ लव। प्रेम कैसे होगा? यदि दो लोग आपस में मिलेंगे, बात करेंगे, तभी तो होगा ना। लेकिन अगर किसी से हम मिल ही नहीं रहे हैं, कि केवल प्रोग्राम में मिल रहे हैं, या तो जैसे मैंने बताया था ग्रुप, ये मेरे ग्रुप का है, ये मेरा दोस्त है, केवल इसी को बुलाऊंगा, वो मेरा दोस्त नहीं है उसको नहीं बुलाऊंगा, या उसके घर नहीं जाऊंगा, ये या ये, तो उससे कैसे प्रेम संबंध बनेगा भक्तों के बीच? वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ लव? If I claim to love somebody but I visit his house only once a week and ask please give me such and such, where is the exchange of love? प्रभुपाद बोल रहे हैं, अगर मेरे को किसी से प्रेम है, लेकिन मैं हफ्ते में केवल एक ही बार उनके घर जाऊं और मेरे को बोलूँ मेरे को थोड़ा ये दे दो वो दे दो, तो वो तो ज़रूरत पूरी करना हुआ, वो प्रेम किधर है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि रोज़ रोज़ आप किसी के घर टपक पड़ो। हाँ, प्रभु ने तो बोला था ये प्रेम संबंध बनाने हैं, चलो आज उसके घर में टपक पड़ो। या तो प्रेम संबंध बनाने हैं तो रोज़ रोज़ हफ्ते में सब रोज़ किसी ना किसी को बुला रहे हैं, और टेंशन है, अभी बाद में हम खुद ही टेंशन में आ जाएंगे, क्या बनाए ये वो। लेकिन जो सिद्धांत है वो ये है कि इससे मैत्री बढ़ती है, इसलिए रेगुलरली कुछ भक्त हमें
अपने घर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रह्मचारियों को ही बुलाना, यही शुद्ध लोग हैं। ब्रह्मचारी मतलब शुद्ध वैष्णव, गृहस्थ मतलब गिरा हुआ वैष्णव। ये एक पता नहीं कैसी भावना बन गई हमारे अंदर कि जो ब्रह्मचारी सन्यासी वही शुद्ध है और जो गृहस्थ है वो तो अभी बहुत नया है, वो नियोफाइट है या नवीन है, या इसलिए ब्रह्मचारी को बुलाओ, ज़्यादा हमें आशीर्वाद मिलेगा, और गृहस्थों को नहीं, क्योंकि फालतू में खिलाना पड़ेगा इतना और कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। ऐसी मेंटेलिटी कुछ बन गई। तो कहाँ, किस शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्मचारी जो उन्नत होते हैं और गृहस्थ लोग जो होते हैं वो उन्नत नहीं होते? दोनों तो वैष्णव है ना। तो इसीलिए जब ददाती प्रतिग्रहणाती है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ब्रह्मचारियों को इनवाइट, सन्यासी ऐसे लोग जो गृहस्थ हैं उनको भी आप इनवाइट कीजिए कभी प्रसाद के लिए। और प्रसाद अच्छे से, ऐसा नहीं है कि ऐसे टाइम पे बुलाएं कि आओ खाओ चले जाओ। कुछ ऐसा समय हो कि कुछ समय व्यतीत कर सकें एक दूसरे के साथ। अभी हम ब्रह्मचारी हैं, हम लोग का कुछ सेवाएं होती है, इधर उधर जाना होता है, तो हमको ज़्यादा समय नहीं मिलता है। थोड़ा फिर भी कीर्तन करते हैं या कुछ थोड़ा बातचीत, फिर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप गृहस्थ को बुला रहे हैं तो ऐसा हो कि उस दिन पूरा दिन या ज़्यादातर समय उसी घर में गुजरे, बच्चे लोग आपस में खेल रहे हैं, जो भी आपस में आप बातें कीजिए कुछ, तो इस तरह फ्रेंडशिप बढ़ेगी। लेकिन यदि हम करेंगे नहीं, बस सेवा, ये सेवा, हाँ वो सेवा करनी है, ठीक है, आज ये है वो है, ये सेवाएं करनी है, वो आज फीस्ट बनाओ, ये करेंगे, या तो हमारे घर में भी किसी को बुलाया, ठीक है, प्रसाद, थोड़ी बात चलेगी, तो इससे क्या है, भक्ति में हम बहुत शुष्क, जैसे पहले मैंने बताया, ड्राई हो जाएगी भक्ति, संवेदना खो देंगे हम भक्ति में। तो इसलिए भक्ति का ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग है कि हम भक्तों को इनवाइट करें अपने घर में, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, नवीन भक्त हो, पुराना भक्त हो, कोई भी हो, वैष्णव तो वैष्णव, उनको बुलाएं अपने घर में, अच्छे से उनका सेवा करें। नहीं तो कहाँ सेवा करने का हमें मौका मिलता है? कभी मौका मिलता है? हम यहाँ आते हैं, एक साथ कुछ करते हैं, कीर्तन भजन बनाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन पर्सनल हमें किसी को सेवा, किसी से बातचीत करने कहाँ मौका मिलता है? तो इसलिए आप आपस में भी ऐसे संबंध बनाइए, और एक दो ग्रुप नहीं, सब एक, फिर देखना पूरा ग्रुप ही इधर एक जैसे क्लासरूम जैसा हो गया, सब एक दूसरे के दोस्त। तो इस तरह मैत्री बढ़ेगी। और घूमते भोज आयते चैव, किसी ने हमें इनवाइट किया है, नहीं वो तो अच्छा वक्त नहीं है, उसने उस दिन मेरे को ऐसा बोल दिया था ना, तो अभी क्यों जाऊँ, मैं क्या भूखा हूँ, मेरे पास क्या पैसे नहीं है, क्या मैं भूखड़ हूँ, क्यों जाऊँ मैं उधर खाने? नहीं जाऊँगा। हाँ प्रभु जी मैं इस दिन व्यस्त हूँ तो नहीं आ पाऊँगा। ये तो हम जाते ही नहीं, किसी भक्त को हम देखते हैं कि उसने बुलाया ये वो, तो हम जाते ही नहीं। क्यों नहीं जाना है? मन मुटाव हुआ तो क्या हुआ? वो प्रसाद के लिए, प्रसाद तो भगवान का प्रसाद है। तो किसी ने इनवाइट किया तो जाना है अच्छे से। तो ये कोई हमारा पॉलिटिशियन जैसा, जैसे एक होता है ना पॉलिटिशियन, इफ्तार पॉलिटिक्स, आपने सुना है कभी? डिनर पॉलिटिक्स, कि दो पार्टियों को अच्छे से कुछ डिफरेंसेस हैं तो उसको बातचीत करने के लिए इफ्तार पार्टी में अलग अलग नेता लोग आके एक साथ सेवइयाँ खाते हैं, या डिनर पॉलिटिक्स, उसका नाम ही रख दिया इफ्तार पॉलिटिक्स, डिनर पॉलिटिक्स। वो ये मतलब मीडिया के शब्द हैं, वो लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं मिर्ची मसाला लगा। लेकिन हमें तो कुछ पॉलिटिक्स नहीं करनी है ना, अपना उल्लू सीधा नहीं करना है, हमें तो वैष्णव सेवा करनी। तो इसलिए वैष्णव को अच्छे से हमें, मतलब एक अच्छा सा माहौल बने घर में। सिर्फ प्रसाद की बात नहीं है, आपस में जो मैत्री, इससे बहुत बढ़ जाती, हम सोच भी नहीं सकते। और खुद हम उनके घर में प्रसाद ग्रहण करें अपनी सारी डिफरेंसेस को छोड़ के। तो इस तरह हम देखते हैं बहुत भक्ति आगे बढ़ेगी। कभी भी आपको लग रहा हो कि इस भक्त से मेरा मन मुटाव हो रहा है, तो तुरंत उनको प्रशांत के लिए इनवाइट कर लीजिए। और कभी प्रसाद के बाद या कभी भी जाने से पहले उनसे साष्टांग दंडवत करके उनके सामने क्षमा याचना कीजिए कि मुझसे कोई भी भूल हो गई हो जाने अनजाने में, तो कृपा मुझे, मतलब आपके मन से निकलना चाहिए, हमारे आर्टिफिशियली नहीं कि। तो इस तरह आप देखिए भक्तों में मैत्री किस तरह बढ़ती, उन्हें भी फिर खराब लगेगा, ओह उस दिन ये अच्छा बोल दिया था, नहीं बोलना चाहिए। तो प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो अभी प्रसाद में एक स्पिरिट ऑफ फीडिंग, मतलब
भाव क्या होना चाहिए जब हम किसी को बुलाते हैं या कुछ भी करते हैं, मंदिर में कुछ बनाते हैं या कुछ भी किसी को भी खिलाते हैं, तो वो भोग जो बनाना है या उसके पीछे भाव क्या होना चाहिए, उसको बोलते हैं स्पिरिट ऑफ फीडिंग। मतलब कि हमें कैसे दूसरों वैष्णव की सेवा करनी है, कैसे उनको अच्छे से खिलाना है, वो एक स्पिरिट होनी चाहिए जब हम भोग बनाते हैं। तो अभी क्या है, हम जैसे कर्मी जीवन में भी देखते हैं, हमारी भक्ति जीवन में भी देखते हैं, बहुत बार हो जाता है कि वो ये स्पिरिट जो है, ये मनोभाव जो है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, क्योंकि हम स्वयं भी सेंटर में रखते हैं अपने आप को जब भी कुछ बनाते हैं या कुछ भोग लगाते हैं। उदाहरण के लिए कर्मी जीवन में हम कुछ लक्ष्मी पूजा हो गई या दुर्गा पूजा, ये पूजा वो पूजा हो गई, संतोषी माँ का, गणेश जी का, कुछ हम ले जाते हैं ना पुजारी जी के पास। एक नारियल ले गए, लड्डू का एक पैकेट ले गए, कुछ पेड़े ले गए, कुछ फूल ले गए। तो हमारी मंशा क्या होती है कि अभी हम पंडित जी को देते हैं, फिर पंडित जी नारियल तोड़ के आधा भगवान को चढ़ाते हैं, फिर आधा प्लेट में रखते हैं। लड्डू में से 4 लड्डू चढ़ाते हैं और 4 लड्डू प्लेट में रखते हैं। पेड़े 4 चढ़ाते हैं 4 प्लेट में, फूल कुछ भगवान को फूल प्लेट में, और प्लेट वापस क्या होता है, हमें मिल जाती है। तो हम बहुत ही खुश, मेरा भोग भगवान ने स्वीकार कर लिया और ये प्रसाद मेरे को मिल गया, मैंने जो चढ़ाया था वो लेके हम अपने घर चले जाते हैं, पूजा खत्म। यही होता था ना मंदिरों में जो हम जाते थे पहले, मैंने तो यही देखा, मैंने भी किया है कितने बार। और कुछ रह गया तो अरे पंडित जी वो आधा नारियल तो रह गया, भूल गए, सॉरी भूल गए, फिर प्लेट में रखते। तो ये था कि जो मैंने चढ़ाया है उसका 50% भगवान को और 50% 50-50 पार्टनरशिप होनी चाहिए। कि 50% तेरा, 50% मेरा। नहीं मिला तो अरे भूल गए, एक लड्डू भूल गए। तो हाँ, तो ऐसे होता था, मतलब हम करते थे, सबको पता है। ऐसा कभी नहीं किया होगा कि ये भगवान के लिए छोड़ के चले आए। वो तो अभी करते हैं ना, भगवान के लिए कुछ हमने लिया तो दे दिया वृंदावन में, ये ठाकुर जी के लिए दे के हम लोग चले आते हैं, फिर सोचते नहीं है कि ये क्या है, आधा नारियल मिलेगा कि नहीं। लेकिन वो मेंटेलिटी जो कर्मी जीवन में थी वो, तो अभी क्या है, अभी भी हमारा कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से वही एक मानसिकता बन गई है। इसको आलोचना की तरह मत लीजिएगा, अगर इसको शिक्षा की तरह अगर हम लेंगे तो बहुत हम उन्नति कर सकते हैं। कि हम कई बार देखते क्या है कि कई बार हम भगवान के लिए जो वस्तु बनाते हैं तो आसक्त हो जाते हैं उस वस्तु के प्रति। और वो जब भगवान को चढ़ाने के बाद वो वापस लौट के हमारे पास वो आइटम, वो पर्टिकुलर आइटम अगर हमारे पास नहीं आता है हमारी प्लेट में, तो थोड़ा दुख लगता है। अरे इतनी मेहनत से ये मैंने काजू कतली बनाई, दिन रात जाग के, इतना काजू को कितना मेहनत है ना उसमें बनाने में, इतना बढ़िया से बनाया और खाते से मिला ही नहीं। इतने मेहनत से मैंने वो बटर की क्या सिंपली वंडरफुल बनाया है, आज कुछ मिला नहीं। इतना मेहनत से मैंने वो चीज़ बनाई तो मेरे को मिला ही नहीं। तो अगर ये भाव अगर हमारा है, तो ये मैं वही बात कर रहा हूँ जो हम कर्मी जीवन में आधा नारियल की अपेक्षा करके जाते थे पुजारी जी के पास। तो इसलिए भाव क्या होना चाहिए, भाव ऐसा होना चाहिए जो कुछ समय पहले एक माता जी ने इतनी अच्छी शिक्षा दी मुझे। मतलब शिक्षा नहीं दी कि प्रभु ऐसा करो, मतलब उनके जो आचरण था वो इतना शिक्षाप्रद था। और वो माता जी मेरे को भी नहीं पता कौन, और ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ही वरिष्ठ भक्तों में आज कौन है, किसी की दादी या कोई होगी, कौन है पता नहीं मेरे। थोड़े दिन पहले क्या था, वामन द्वादशी थी, भक्ति विनोद ठाकुर का अपीयरेंस था। बहुत ही कम लोग थे, कम भक्त थे। 56 भोग बनाया गया था और उसके बाद हमने वितरित भी किया अच्छे से सबको, फिर बहुत सारा बच भी गया था। तो एक माता जी आई, उनको शायद अपने बच्चों के लिए कुछ ले जाना था, वृद्ध माता जी। और इधर मैं इधर ही खड़ा था, इधर 56 भोग लगभग सब खत्म हो गया, लास्ट में आई थी वो। और कुछ चूरा, किसी लड्डू का चूरा या कुछ राइस या 56 भोग में 1-2 पूरी जो हमने सबके लिए बनाई थी वो रखी थी। तो माता जी आई तो प्रभु जी कुछ बच्चों के लिए मिलेगा, ले जाना है।
मैंने कहा हाँ मिलेगा माता जी, ऑलमोस्ट सभी तो ख़त्म ही हो गया, तो देखे रह रहे फिर भी। तो मेरे वाक्य पूरा करने से पहले ही वो वृद्ध माता जी बोली, अरे प्रभु जी बहुत ही भाग्यवान लोगों को ये प्रसाद भगवान का 56 भोग मिलता है। हमने पता नहीं कितने पूर्व जन्म में क्या कर्म किए होंगे कि आज ये भगवान का जो 56 भोग है तो वो हमें मिल पा रहा है। तो उसमें जो भी मिल रहा है हमारे लिए तो वो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि किन पुण्यों को हमें आज ये फल मिला है कि हमें ये 56 भोग जो थोड़ा मिल रहा है। मतलब आके ये नहीं कि प्रभु वो गुलाब जामुन बचे हैं, प्रभु रसगुल्ले बचे हैं, प्रभु वो जो उधर वो स्वीट बचा है, कभी ये बचा है, वो बचा है, हलवा बचा है, नहीं वो जो आप बचा है थोड़ा सा दे दे। कितने भाग्य से ये सब मिलता है। और फिर मैंने दिया वो जो भी थोड़ा बहुत खुश। माता जी का चेहरा देख के ही लग रहा था कि बहुत संतुष्ट, कोई मन में कोई दुविधा, कोई दुख, कोई कुछ नहीं, इतनी संतुष्ट था कि मेरे को मिल गया किसी तरह। जैसे वो नारद जी का उदाहरण आता है ना, भगवान का उच्चिष्ट लेते हैं, फिर शिव जी बोलते हैं मेरे लिए नहीं रखा भाई। तो फिर कुछ देखते हैं इधर उंगली में कहीं साग का एक कुछ दाना छिपा हुआ है, तो वो देख के फिर शिव जी तो भाव विभोर होकर नृत्य करने लगते। तो उसी तरह जब हम कुछ खिलाते हैं किसी को या खिलाना चाहते हैं भगवान को, तो स्पिरिट भाव क्या होना चाहिए, खिलाने का, देने का। सब खाएं अच्छे से, वैष्णव हमें कृपा करें, कुछ उसके बाद हमें कुछ मिला तो भगवान की कृपा है। जो भी कुछ मिला वो नहीं है जो मैंने अपेक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि 56 भोग तो 56 भोग है, उसमें क्वालिटी नहीं होता है कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम का। अभी हम सोचें ये 56 भोग में भी 3 स्तर होते हैं। सबसे कनिष्ठ में आएगा वो आइटम जो सबके लिए बनाया है पूरी, और वही 56 भोग में भी रख दी तो वो पूरी, वो कनिष्ठ आइटम है। मध्यम आइटम है पकोड़े हाँ, इतना सारा आइटम तो बना ही दिया, ऊपर से पकोड़े भी डाल दे रहे आप मेरे पास तो कुछ। और उत्तम है सबसे बहुत अच्छे मिष्ठान या केक बन गया या कुछ भी बन गया। तो ये 3 लेवल के मेरे को तो उच्च अधिकारी के साथ ही, उत्तम अधिकारी के साथ ही मेरे को एसोसिएट करना है, इसलिए आप वही दो मेरे को या ये। तो 56 भोग में कोई पात्रता नहीं होती है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम बहुत ही इमेच्योर एक ये हमारा मतलब भक्ति है। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये आइटम वो आइटम, ये तो बच्चे कर सकते हैं, बच्चे एक बार देखे तो अरे वो दो ये दो। हाँ, लेकिन हम जब भक्ति में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ भी मिल जाए भगवान की कृपा से वो हमारा परम सौभाग्य है। एक थोड़ा सा राइस का दाना भी मिल गया तो परम सौभाग्य है। लेकिन उस लेवल वो चेतना कैसे बढ़ेगी, ये परिपक्वता कैसे आएगी? अच्छे से हम भक्ति करेंगे, प्रीति लक्षणों को जानेंगे भगवान के विषय में, तो ये मेंटेलिटी बनेगी। फिर हम जो है भगवान ले, प्रसाद ले, भक्त लोग ले, आनंद। क्योंकि वो तो हम कभी भी बना सकते हैं ना। अगर हम सोच रहे हैं कि ये जो चीज़ है वो मैंने बनाई है और मेरे को वो वापस नहीं मिला है, तो उसके अगले दिन भी बना सकते हैं ना। कहीं भाग के जा रहा है क्या? वो मैदा, वो आटा, वो कहीं वो चीनी, कभी भी बना के लीजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन भाव मैं बता रहा हूँ कि प्रसाद जब हम किसी को, वैष्णव का भाव कि जब किसी को खिला रहे हैं तो अपने लिए 0 सोच होनी चाहिए, खिलाने का सोच होना चाहिए बस। तो इससे प्रसन्न होते हैं भक्त। तो ये घूमते भो जायते चैवा, तो इस प्रकार का हम भक्तों को बुलाएं, उनके घर में जाएं। तो इस तरह का जो हमारा भाव हो कि अच्छे से सेवा करें भक्तों की, खिलाएं, प्रोग्राम्स में भी खिलाएं सबको अच्छे से। तो हम देखेंगे कि तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये टोटल जो 6 चीज़ें हैं जो आज हमने डिस्कस की, तो वो क्या है, भक्तों के बीच में हमें अभी शायद उसका आभास ना हो कि ये किस तरह काम करती है, लेकिन ये 6 चीज़ें अगर हमने अच्छे से की तो हम देखेंगे कि भक्तों के प्रति मित्रता हमारी बहुत 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 बढ़ गई। एकदम एक दूसरे से हम इतना अटैच हो गए हैं कि हर समय दूसरों के बारे में ही सोचते हैं।
अपना फिर विचार नहीं रह जाता। और इस तरह क्या है, पूरा एज ए कॉन्ग्रीगेशन हम ऊपर एडवांस करते हैं एक साथ। अकेले अकेले तो करते ही हैं, साथ साथ में भी। तो एकता में बहुत बल होता है। एकाकी आमार नाही पाए बल, हरि नाम संकीर्तन। अकेले हमारा कुछ बल नहीं, कुछ हम नहीं कर सकते, हमें साथ चाहिए ही। तो साथ तभी मिलेगा जब हम दूसरों का साथ लेंगे, दूसरों का साथ देंगे। तो इस तरह ये 6 चीज़ें जो हैं, यदि हमने अच्छे से अपने भक्ति में अपना ली तो हम एक संवेदनशील भक्त बनेंगे, शुष्क भक्त नहीं बनेंगे, रूखा सूखा भक्ति नहीं। भक्तों के प्रति हमारे अंदर करुणा आएगी और खुद को हम सुधारने का सोचेंगे और सीखने का सोचेंगे। कभी भी अपने आप को दूसरों से बड़ा महसूस नहीं करेंगे या कभी किसी को अपने से नीचा महसूस नहीं होने देंगे। तो जब ये भाव आ गया हमारा, तब हम देखेंगे कि हम सभी एक साथ भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगा सबका। किसी को कोई विचलित नहीं कर सकता। तो उस स्टेज तक पहुंचना है हमें भक्ति में। तब क्या होगा, भक्तों की कृपा मिलेगी और हमारा उद्धार होगा। तो ये आज हम इसे समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रश्न उत्तर का समय 5 मिनट। किसी का कोई प्रश्न है तो? नहीं? मेरा ऐसा खुद का अनुभव है, कभी कभी मैं एक माइक में बोलने से सबको सुनाई देगा। मेरा ऐसा खुद का निजी अनुभव है, कई वर्षों से ऐसे भक्तों को प्रशिक्षण पिछले कुछ समय से कर रहा हूँ। तो कभी कभी भक्तों के आचरण में कुछ चीज़ें अनुचित दिखती हैं, जैसे कि उनके व्यवहार में, वाणी में, तो उनको बताने का प्रयास करता हूँ। तो कुछ भक्तों का इस तरह से उत्तर होता है कि ये ड्रामा, दिखावट, नौटंकी मैं नहीं कर सकता, मेरा स्वभाव कुछ और है, ये मेरा वास्तविक स्वभाव नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं इसको करूंगा तो ऐसा लगेगा ये ड्रामा कर रहा हूँ मैं, कृत्रिम। इसलिए आप मुझे इस प्रकार से मत बोलिए, जो मेरा स्वभाव है उसके अनुसार ही मैं कार्य करूँगा। तो ऐसे भक्तों को हम किस तरह से उनको प्रशिक्षित करें, या क्या उस भक्त का मनोभाव होना चाहिए वो सीखने का? तो जैसा मैंने सबसे पहले बोला कि कृत्रिम विनम्रता की भर्त्सना करते करते कि वास्तविक जो हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए, दीनहीनता होनी चाहिए, हम उसी को खो दे रहे हैं। इसीलिए हम शुष्क पाषाण बन जा रहे हैं। कि जैसे प्रभु ने बोला कि ऐसा तो मेरा स्वभाव नहीं है। तो भक्ति में आने का मतलब ही है अपने स्वभाव को बदलना। अब किसी का स्वभाव नहीं हो सकता है कि मतलब बिना उसके चाय के दिन जाता ही नहीं। एक प्याली चाय से उसका स्वभाव ही है कि दिन में 10 कप चाय पी। तो भक्ति में आने के बाद भी अगर हम बोलें प्रभु तो ये मेरा स्वभाव है, कैसे मैं इसको छोड़ सकता हूँ? तो क्या हमने छोड़ा नहीं चाय पीना? स्वभाव था ना हमारा, एक नेचर था, हमारी एक हैबिट थी। या किसी का मतलब ये तो हैबिट की बात होगी, और दूसरा नेचर की बात हो सकती है। किसी को बहुत ही अगर स्वभाव है कि बहुत ही गुस्सा करते हैं, बहुत ही गुस्सा करते हैं, और अगर हम उनको बोले तो फिर भक्ति में आके हमें ट्राई नहीं करना चाहिए कि हम अपने गुस्से को कम करें। तो फिर वो सहिष्णुता कहाँ से आता है? तरोरपि सहिष्णुता का मतलब क्या है कि टॉलरेट करें, सहनशील बने। जहाँ हमें गुस्सा आ भी रहा है तो उसको दबाएं। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि ये तो मेरा स्वभाव है, तो स्वभाव के मैं कैसे छोड़ूं? तो वो क्या भक्ति हुई? तो उसी तरह यदि कोई भक्त बोल रहा है कि ये मेरे स्वभाव के
विपरीत है, नहीं मैं इतना आर्टिफिशियल तरीके से मैं नम्रता नहीं दिखा सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। लेकिन उसका उत्तर ये है कि ठीक है, आप कृत्रिम आर्टिफिशियल तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन वास्तविक नम्रता तो आ सकते हैं। क्योंकि हम देख ही रहे, जैसे मैंने बताया कि कृत्रिम नम्रता की भर्त्सना करते करते जो वास्तविक नम्रता, करुणा, जो हमारे हृदय में संवेदनशीलता किसी के प्रति हो रही है, वही खो जाती है टोटल। फिर हम किसी व्यक्ति को व्यक्ति की तरह नहीं देखते हैं कि उसको इस तरह से देखते हैं कि ये मेरी ये सेवा किस प्रकार करेगा, ये जो है उस सेवा को किस तरह, इसको कहाँ एंगेज करूँ या इसको कहाँ लगाऊँ, या ये कैसे करेगा, वो कैसे करेगा, या इससे अभी मेरे को क्या काम निकालना है। ये तो उस तरह हमारे लिए कोई जो व्यक्ति है वो व्यक्ति ना रह के एक मशीन बन जाएगा कि इससे अभी मेरे को क्या काम निकालना है। और फिर यदि वो ठीक से वो काम नहीं कर पाया तो फिर उनको पूरा भर्त्सना कर देना है, सुना देना है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि करुणा, जैसे मैंने बोला, मैत्रीय करुणा ये बच्चा सबसे पहले भक्तों के प्रति हमें संवेदनशील बनना पड़ेगा कि किसी को मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद उसके मन में क्या बीतेगी, क्या बीत सकती है। कई बार हम उसके बारे में सोचे बिना सोचे समझे, और बहुत गलत और एक चीज़ हम क्या करते हैं कि उस समय डिसीजन ले लेते हैं जब हमारा मन विचलित है या मन में गुस्सा है। तो इसीलिए हम सबके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि गुस्से में हमें कोई डिसीजन या किसी को कुछ बोल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस समय वो हम नहीं बोल रहे होते हैं, वो हमारा गुस्सा बोल रहा होता है, जो हमें बाद में रियलाइज़ होता है कुछ दिनों बाद जाकर, अरे ठीक नहीं किया। तो जब भी हमें लगे कि मन विचलित है, ये है, सबसे पहले तो शांति से कहीं अब 1-2 दिन बैठिए, 3-4 दिन उसको उस बात जो बात हुई उस पर मनन भी नहीं करना है, नहीं तो बात मन से जाएगी ही नहीं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको हम इग्नोर करना चाहिए, वो उतनी बड़ी चीज़ें हो ही नहीं, हो मतलब उतनी बड़ी चीज़ ही नहीं होगी। लेकिन हमारे अहंकार को अगर चोट लगती है तो हम राई का पहाड़ बना लेते हैं, और फिर उस समय ऐसा बात बोल देते हैं जिस समय बातें नहीं बोली जानी चाहिए, जिस समय थोड़ा शांति रखना चाहिए। और फिर बाद में हम बोलते हैं तो हमारा स्वभाव में है, हम कृत्रिम नम्रता नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन वास्तविक नम्रता तो लाई, संवेदनशील तो बनिए, जानने की कोशिश कीजिए कि भक्त जो है, जैसा मैंने बोला ना कि मेरे से क्यों नहीं प्रश्न करता है किसी और से, कि वो क्यों होता है, वो जानने की प्रश्न की ये ज़रूरी है कि मैं अभी किस अवस्था में हूँ कि ये मेरे पास अभी नहीं आ रहे हैं। तो वही अवस्था है कि हमारे अंदर नम्रता की कमी, संवेदनशीलता की कमी है, शुष्क हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, तो इसलिए तो भक्त लोग हमारे पास नहीं आ रहे। तो कृत्रिम करुणा या कृत्रिम ह्यूमिलिटी, विनम्रता, वो हम सब नहीं लाना भी नहीं चाहिए अपनी स्वभाव। लेकिन हमें देखना चाहिए कि अपने आप को इस प्रकार हमारा हृदय को हम सॉफ्ट बनाएं दूसरों के प्रति, कि जो वास्तविक करुणा है वो भी हमारे हृदय से नहीं निकल जाए भक्तों के प्रति। तो इससे क्या होता है, इससे हमें तो लग सकता है कि हम भक्तों को गाइड कर रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उपदेश और अपराध के बीच में एक बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। देयर इज़ ए थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, इंग्लिश में बोलते हैं, कि हमें तो लगेगा कि हम अपने कठोर शब्दों से उनको उपदेश दे रहे हैं कि ये है, लेकिन फिर हम उनकी संवेदना को हर्ट करके, जबकि इसका बहुत अच्छे से डीलिंग की जा सकती थी इस मैटर की, लेकिन हमने अभी गलत तरीके से डील किया, तो ये अपराध की श्रेणी में आके फिर ऐसे जमते जमते जमते, जैसे मेरे भी अपने, मैं बोल रहा था ना ऐसे भक्तों के प्रति मैंने चिल्लाया बोला, तो मेरे अपने निजी अनुभव में बहुत अपराध लगे मुझे, बहुत उसका फल मिला है। मैंने अपना रियलाइजेशन हो के अपने अपराध मैंने माने हैं, कबूल किए हैं, इसलिए तो आपके सामने बोला कि मैंने क्या क्या उस समय गलत चीज़ें की थी। तो हमें वो गलती का एहसास होना चाहिए, और अगर एहसास ही नहीं है तो फिर वो अपराध बढ़ते बढ़ते फिर हमारा फिर बुरा समय आएगा भक्ति में। तो कृत्रिम विनम्रता नहीं ला सकते हम अपने स्वभाव में, किंतु वास्तविक विनम्र बनने का कोशिश तो कर सकते हैं, चाहे वो हमारे स्वभाव में हो कि नहीं। वही तो एक वैष्णव क्वालिटी है, मैत्रेय करुणा ये बचा। और भगवान बोल रहे हैं यो मद भक्त सच में प्रिय, वो मेरा भक्त है, मेरे को बहुत प्रिय है।
तो ऐसे कर सकते हैं। हालांकि एक लीडर का ये भी कर्तव्य होता है लोगों को सही भी करना, तो इसके लिए उसे कभी कभी कठोर वचन बोलने भी पड़ते हैं। वो बोलने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर लीडर का बात ही क्या रहेगी। और जो सुनने वाले होते कभी वो अत्यंत बहुत ही अधिक सेंटिमेंटल होके ये तो हमारे शत्रु हैं, हमको ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, वो तो हमें सुधारने के लिए बोल रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे की जानी चाहिए तो अच्छा है। यदि मैं बहुत प्यार से बोलूँ तो हो सकता है आप ना समझे, तो इसलिए थोड़ा कठोर बोला जाता है। तो ये भी उसके लीडर का बहुत जो जिम्मेदारी है, बहुत 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 कठिन है। आप कभी उस पोजीशन पे हो तो आपको समझ में आएगा। हम अभी नहीं हैं, इसलिए हम क्या है, जो हमारे मैनेजर लीडर होते हैं हम उनकी भर्त्सना करते हैं, ये ऐसा है वैसा है। लेकिन आप खुद उनके जूतों में कभी उतर के देखिए, तब आपको आटे दाल का भाव मालूम होगा कि इतने सारे लोगों को मैनेज करना कितना एक बड़ा काम है। तो तब हमें उनके प्रति गुस्सा रोष नहीं आएगा। तो इसीलिए जो सुन रहे हैं, जिनको हम समझा रहे हैं, तो उनका ये कर्तव्य है कि सही मनोभाव से सीखें, और जो समझा रहे हैं उनका ये कर्तव्य है कि हमें इस प्रकार परिपक्वता से डीलिंग करनी है कि किस समय किसको क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, ताकि वो इस बात को अच्छे से समझ भी जाए और उसको दुख भी ना हो, अपराध ना लगे। तो इस तरह क्या है कि फिर दोनों पार्टीज मतलब मन मुटाव नहीं होगा, ठीक से आगे बढ़ेंगे। ऐसा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो 1 मिनट, प्रश्न का समय है कि बाद में लें? एक प्रश्न ख़त्म करें, ठीक। तो प्रभु अभी प्रसाद का समय हो गया है सब भक्तों का। मैं इधर ही हूँ, आप मेरे से पूछिए, कोई समस्या नहीं। तो यहीं पे आज समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील उपदेशामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।